बहुत समय पहले की बात है। उत्तराखंड के पहाड़ों में एक छोटा सा गांव था, पाथर गांव। यह गांव घने जंगलों और ऊंचे पहाड़ों से घिरा हुआ था। गांव के पास एक नदी बहती थी, जिसे लोग काली नदी कहते थे। उस नदी के बारे में कई रहस्यमय कहानियां प्रचलित थीं। गांव के बड़े बुजुर्ग कहते थे कि सूरज ढलने के बाद अगर कोई नदी के पास गया तो वह लौटकर कभी नहीं आया। लोग डरते थे, लेकिन सच्चाई किसी को नहीं पता थी। कुछ कहते थे कि नदी में एक पिशाचनी रहती है, जो इंसानों की आत्मा खा जाती है। कुछ कहते थे कि वह नदी शापित है, लेकिन कोई इतना साहसी नहीं था कि रात में जाकर देखे कि आखिर होता क्या है। फिर एक दिन गांव में एक 16 साल का लड़का आया, भीमू। वह अपने मामा के घर रहने आया था। भीमू निडर और उत्साही था। उसे रोमांचक चीजें पसंद थीं। जब उसने काली नदी की कहानी सुनी तो उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने मामा से पूछा, अगर यह सिर्फ कहानी है तो कोई नदी में गया क्यों नहीं? मामा बोले, बेटा, कई साल पहले मेरा दोस्त गया था और फिर कभी नहीं लौटा। भीमू ने निश्चय कर लिया कि वह इस रहस्य से पर्दा उठाकर रहेगा। अगली रात वह चुपके से टॉर्च, रस्सी और अपनी छोटी कुल्हाड़ी लेकर नदी की ओर चल पड़ा। अंधेरा गहराता जा रहा था। जंगल सन्नाटा ओढ़े हुए था। दूर से नदी की रहस्यमयी कल कल आवाज आ रही थी, मानो कोई बुला रहा हो। जब भीमू नदी के पास पहुंचा तो अचानक ठंडी हवा चलने लगी। पत्ते सरसराने लगे। तभी उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई रो रहा हो। उसने टॉर्च घुमाई और देखा नदी के किनारे एक बूढ़ी औरत बैठी थी, सेद कपड़ों में, बाल बिखरे हुए। भीमू थोड़ा घबराया, लेकिन डटा रहा। भीमू बोला, आप कौन हैं? यहां क्या कर रही हैं? वह औरत धीरे से बोली, मैं इस नदी की आत्मा हूं। मेरी हत्या यहीं की गई थी 100 साल पहले, और मेरी आत्मा बंधी रह गई। जो भी यहां आता है उसे मैं डराकर भगा देती हूं, लेकिन तू डरा नहीं। क्या तू मेरी मुक्ति में मेरी मदद करेगा? भीमू चौंका, लेकिन फिर उसने साहस से कहा, हाँ, बताइए क्या करना होगा। बूढ़ी औरत ने कहा कि नदी के बीच एक बड़ा काले पत्थर का टुकड़ा है, जिसके नीचे उसकी अस्थियां दबाई गई हैं। उन्हें निकालकर सही तरह से अंतिम संस्कार किया जाए, तभी उसकी आत्मा मुक्त हो सकेगी। अगले दिन भीमू ने गांव के लोगों को सारी बात बताई। पहले तो किसी ने विश्वास नहीं किया, लेकिन भीमू की हिम्मत ने सबको प्रेरित किया। गांव के पुजारी ने विधिपूर्वक अस्थियों का दाह संस्कार करवाया। उसी रात नदी के पास से एक हल्की सी रोशनी उठी और आसमान में विलीन हो गई। उस दिन के बाद से काली नदी फिर कभी भयावह नहीं लगी। लोग वहां स्नान करने और पूजा करने लगे। भीमू की बहादुरी की मिसाल गांव में दी जाने लगी और उसे काली नदी का वीर कहा जाने लगा। सीख, यह कथा हमें सिखाती है कि डर अक्सर अज्ञानता का रूप होता है और साहस व समझदारी से हर रहस्य सुलझाया जा सकता है।